जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज सवेरे का आगाज हुआ बड़ी इंटरेस्टिंग खबर या र्यूमर से, जिसके अंदर ये सामने आया है कि इमरान खान साहब जो है डाइवोर्स दे रहे हैं बुशरा बीबी को। और ट्विटर पे थोड़ी हलचल हुई, खास तौर से इंडिया के अंदर। आई डोंट नो पाकिस्तान के हैंडल्स पे हरकत हुई कि नहीं हुई, और एक किस्म का एक्साइटमेंट हो गया कि जी तीसरी शादी को नलीफाई कर रहे हैं और अब चौथी ढूंढ रहे हैं। और फिर उसी र्यूमर्स की फैक्ट्री के अंदर ये आया कि वीना मलिक जो है उनकी चौथी बीवी होंगी। बहरहाल ये सब का सब गलत साबित हुआ, और जो मेरे मित्र हैं पाकिस्तान में वो बताते हैं कि ये सब गलत है। इमरान इतना बड़ा बावला भी नहीं है। बहरहाल लेकिन हम इमरान की लव लाइफ, आशिकी और इसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए आपके सामने नहीं आए। हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर के बारे में बात करने आए हैं। मैं अभी डॉन न्यूज़पेपर को सरसरी तौर पे देख रहा था, और मेरी निगाह और नजर टिकी रजा रब्बानी के उस स्टेटमेंट को लेकर जो उन्होंने सेनेट के अंदर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि हम अफगानिस्तान की मदद करने के लिए हमने पूरा जोर लगाया हुआ है, और वहां पर अफगानिस्तान जो है वो हमारे बॉर्डर को तस्लीम नहीं कर रहा है और पाकिस्तान के साथ तनातनी कर रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि बीते 2-3 दिन पहले एक खबर आई कि नंगरहार प्रोविंस जो अफगानिस्तान का है, वहां जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सटा हुआ है, ड्यूरेंट लाइन, वहां पर पाकिस्तान की फौज जो है कटीले तार बिछाने का काम कर रही थी। तालिबान की फौज आई, वहां का उनका कमांडर भी कोई आया और उसने ये तारों के जो बंडल थे वो उनसे छीन लिए और पाकिस्तानी फौजियों को गले आया। पाकिस्तानी फौजियों को धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर लड़ाई थोप देंगे, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे अगर तुमने पठानों को डिवाइड करने का प्रयास किया। देखिए ये बहुत पुराना मसला है। ये ड्यूरेंट लाइन का जो मसला है वो आज का नहीं है, अंग्रेजों के जमाने का है। जब रशियन इन्वेजन का खतरा ब्रिटिश एम्पायर को था और उनको लगता था कि ये शायद अफगानिस्तान के रास्ते ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दे सकते हैं, तो उन्होंने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पे तैयार किया और उन्होंने ये ड्यूरेंट लाइन बनाकर पठानों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पठान जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और दूसरे पठान जो सदर्न अफगानिस्तान में, जिनकी अक्सरियत अभी तालिबान में है, वो हैं। और ये पठान चाहे वो इधर के हों चाहे वो उधर के हों, इन्होंने कभी ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पिछले तालिबान भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे और अभी वाले तालिबान भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। उनके जो डिफेंस के जो स्पोक्स पर्सन है इनायतुल्लाह, उन्होंने भी ये कहा है कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस बाउंड्री। और जो क्रेडिबल मीडिया की बात करें, जो रिपोर्ट्स शाया हुई, वो ये बता रही हैं कि इस तनातनी के चलते नंगरहार प्रोविंस में इतनी तनातनी बढ़ गई कि पाकिस्तानी फौज को आर्टिलरी और मोटर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ गया। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग रीजन के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने आप को रीग्रुप कर रहा है। आपको मैं याद दिला दूं कि पाकिस्तान की जो इमरान खान की सरकार है, इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करी, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करी, उनको माफी दे दी और वो सब भुला दिया गया जिसके अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को पेशावर के अंदर इन्हीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक समय टारगेट किया था। और उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो जस्टिस की डिमांड करते हुए कई जगहों पर नजर आए और ट्विटर पे और कई जगह पर हमने अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर वो तस्वीरें देखी होंगी। अब ये तो एक रही बात कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोबारा रीग्रुप कर रहा है, लेकिन ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है कि एक टाइम था जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जड़ें हिला दी थी। इस्लामाबाद से बहुत दूर नहीं था, डेरा इस्माइल खान तक इसकी रिट चलने लग गई थी। और जनरल कियानी जो उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान का नंबर 1 एनिमी भारत नहीं है, दहशतगर्द है। बेसिकली दहशतगर्द उनका मतलब था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनके मेन एनिमीज हैं।
अब एक और चीज जो पाकिस्तान के अंदर हुई है, उसको सबको इन सारी चीजों से लिंक करके देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना खतरनाक माहौल पाकिस्तान के अंदर बनता जा रहा है। अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, और वहां पर जो लोग जीत के आए वो ज्यादातर और अधिकतर वो कटमुल्ले मौलवी हैं। और ये जो मौलवियाइजेशन हो गया है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पाकिस्तान के अंदर, मजहबी जमातें जो है उभर के आ रही हैं, रेडिकलाइजेशन पूरी सोसाइटी के अंदर चरम पर है। इसका बेहतरीन उदाहरण हमने देखा पाकिस्तान के अंदर कि कैसे एक श्रीलंकाई मैनेजर को पीट पीट कर मार दिया गया और उसको जला दिया गया। उसका कसूर इतना था कि उसने एक पोस्टर तहरीक लब्बैक का फाड़ दिया था जिसके ऊपर कोई कलमा लिखा हुआ था, और उससे ये पूरा खेल हुआ ब्लास्फेमी का। तो अभी पाकिस्तान का पंजाब जो कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही पंजाब है और पंजाब ही पाकिस्तान है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पंजाब। और वहां पर जो खबरें आ रही हैं कि ये लब्बैक वाले जो हैं ये किंग मेकर के रोल में उभर के आ रहे हैं। किंग मेकर के रोल में उभर के आने का मतलब ये है कि अब मौलवी पावर जो है आपको इस्लामाबाद के अंदर नजर आएगी। इसमें पाकिस्तान की फौज का भी बहुत रोल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो पॉलिटिक्स का, जो स्टैंडर्ड पार्टीज हैं, उनको काउंटर करने के लिए उनके पास में एक टूल होना चाहिए, और उस टूल के जरिए ये आर्म ट्विस्ट कर सकें, टेल ट्विस्ट कर सकें, और इसीलिए इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसका नुकसान लेकिन पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी को हो रहा है। अब अगर ये मौलवी पावर बढ़ती है पॉलिटिक्स के अंदर, इलेक्टोरल बैलेट्स के थ्रू अगर ये पावर में आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिन में हम पाकिस्तान को किस तरीके से देखेंगे। और देखिए, जो भी चीज पाकिस्तान के अंदर होती है उसका रिएक्शन हिंदुस्तान में होता है। वो एक समय था जब पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर और लखवी और ये बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को एड्रेस किया करते थे, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया रिटोरिक चलता था, खूब गलियाते थे ऊंची ऊंची आवाज में, और बड़े गजवाए हिंद की बातें करते थे। और उस तरीके का एक माहौल इन्होंने बना रखा था, जो कि इंटरनेट का जमाना है, सीप इन करके यहां भी सोसाइटी के अंदर वो फैला, और उसका रिजल्ट ये हो गया कि यहां भी एक किस्म का रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया। पाकिस्तान इन एलिमेंट्स का यूज करके अपने यहाँ के लोगों के अंदर रेडिकलाइजेशन भी फैला रहा था, और वहां से लोग रेडिकलाइज्ड यूथ को टेररिज्म में डालकर और टेररिज्म में धकेल भी रहा था। मुंबई का हमला भी एक उसी की कड़ी था। और ये सारी चीजों का रिएक्शन अभी भारत के अंदर ये हुआ है कि जो हिंदू सोसाइटी है वो भी रेडिकलाइज्ड होती जा रही है। हुई नहीं है, लेकिन उसके इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। हरिद्वार के अंदर एक अधर संसद हुई जिसके अंदर उन लोगों ने आपत्तिजनक बातें करी, और साथ ही साथ आपने देखा कि एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर, उन्होंने भी आपत्तिजनक बातें करी। वो ये सब सारी चीजें इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर, इंडिया के अंदर भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडर्स जिस तरीके की बात इंडिया में कर जाते हैं, वो पाकिस्तानी नैरेटिव के साथ में, जो रेडिकलाइज्ड नैरेटिव है उसके साथ में मेल खाता नजर आता है। और उसका रिएक्शन आप देखते हैं कि अधर्म संसद, जैसे हरिद्वार में अधर्म संसद हुई, उसके रूप में आप उसको देखते हैं। तो ये एक पूरे रीजन के लिए अच्छी खबर नहीं है। इट्स अ डेंजरस ट्रेंड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली से इज कि जो पाकिस्तान के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसका फॉल आउट हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल तो ये लंबी चौड़ी बातचीत हो गई, मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा वीडियो बन गया। आपको ज्यादा बोर ना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। फिर मुलाकात करते हैं किसी नई बात के साथ, किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।